आप यहाँ बैठे, मैं आता हूँ वहाँ पर। अब ठीक है ना? जी। आप बैठे, मैं आता हूँ। मैं तो समझ रहा था तुम वेलकम करोगी सोमिया को। आपने मुझे बहुत बाहिम्मत समझ लिया है। हिम्मत तो दिखानी होगी शीरीन, क्योंकि मॉम का बिहेवियर भी उसके साथ बहुत ही गैर मुनासिब था। अदर आप फिक्र ना करें, मैंने आप दोनों का रूम सेट करवा दिया। थैंक यू, लेकिन तुम मिलोगी नहीं उससे? मैं तो इसलिए नहीं मिल रही थी कि शायद उसे बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। देखो, अपने भाई की मुखालफत के बावजूद वो यहाँ पर आ गई, नताइज की परवाह किए बगैर। नताइज? हाँ, अब देखो ना, जैसे मॉम ने ना उसे प्यार दिया, ना उसके सर पे हाथ रखा, और काफ़ी रूड बिहेवियर था उनका उसके साथ। अदन आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से कभी भी आपको ये शिकायत नहीं होगी। थैंक्स शी। तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है शायद हमें, हम दोनों का तो बस इतना ही तारुफ है कि हम दोनों के दिल में एक ही शख्स बसता है। शीरी, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। जिस शख्स को मैंने सालों चाहा, तुमने उसे चंद दिनों में पा लिया। ये सब तो खुदा के फैसले हैं। खुदा के फैसले कभी बुरे नहीं होते, इसीलिए शायद आज मैं भी उस शख्स की जिंदगी में मौजूद हूँ जिससे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। ये सोमिया है और ये शीरीन। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट शीरीन का दिल बहुत बड़ा है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बड़ा दिल अजियत भी बहुत बड़ी दे देता है। खैर, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आए। एक मिनट, आज सोमिया की इस घर में पहली रात है। आज मैं इसे खुद सजाऊंगी। आओ।
फिलहाल यही कमरा अवेलेबल है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदन को दूसरा रूम पसंद है तो मैं सुबह को शिफ्ट कर देंगे। मैं सेज नहीं सजा सकी, जानती हो क्यों? क्योंकि सेज सजाते हुए मुझे ये एहसास होता कि मैं अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप रही हूँ। अदन आपके बारे में बता रहे थे कि आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे बारे में भी अदन आपको यही कुछ कह सके। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। और अदन पे जितना मेरा हक है उतना ही आपका भी है। और सच तो यह है कि मैं सारी उम्र आपकी एहसानमंद रहूंगी। सारी उम्र? लोग तो चंद लम्हों में ही एहसान भूल जाते। सोम्या, मेरी तुमसे एक इल्तिजा है, अदन को हमेशा खुश रखना। ये जहर मैंने उन्हीं की खातिर पिया है। अगर वो खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, लेकिन अगर कभी उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ तो मेरी भी कुर्बानी रायगा चली जाएगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। तुम तो साथ कुछ नहीं लाई होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। शीरीन रुको। पागल तो नहीं हो गई हो? कहाँ जा रही हो ये लेके? ये मेरे अब किस काम का? सुहाग का जोड़ा नहीं देता कोई किसी को। जब सुहाग दे दिया तो सुहाग का जोड़ा किस लिए रखूं? मुझे डर है तुम ये जो हरकतें कर रही हो पछताओगी एक दिन। पछतावों से बचने के लिए तो ये सब कर रही हूँ। तो फिर समझ क्यों नहीं आता? उसे सर पर चढ़ाओगी तो तुम्हारे सर पर खड़े होकर नाचेगी कल को। अक्लमंद होगी तो अपना मुकाम जरूर याद रखिएगी। शी जाकर सो जाएं। क्या करेंगे अकेली बैठ के रात भर? जरा भी शर्म नहीं आई अपनी इकलौती बहन को खाली हाथ रुखसत करके। मैं तो चाह रहा था कि वो रुक जाए, उसे जल्दी थी जाने की। कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचना कि उसको जल्दी क्यों थी। उसकी बेताबियां उसे रुकने नहीं दे रही थी। हम उसकी बेताबियां नहीं, तुम्हारी नफरत। तुमने इस घर में मेरी बच्ची के लिए जगह इतनी तंग कर दी, उसे लगा कि फरार होने में याफियत है। मेरी नफरत ही नजर आई आपको हमेशा। कभी मेरा प्यार, मेरा घर नहीं देखा आपने? इस बहन को अपनी हाथ का छाला बना के रखा। मैं क्या किया उसने?
हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अपनी बीवी की जबान मत बोलो नोमान। मेरी बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह। ठीक है, मैं मान लूंगा कोई गुनाह नहीं। लोगों से क्या कहेंगे, क्या बोलेंगी? आधी रात को क्यों रुखसत कर दिया खामोशी के साथ अपनी बेटी को? मुझे लोगों का कोई डर नहीं, लोगों को जवाब दे दूंगी मैं। तुम मुझे जवाब दो, क्या गुनाह था मेरी बच्ची का कि तुम उससे नफरत कर किसी के साथ घर से भाग गई? तो उस बेचारी ने तो अदन का नाम भी जबान से निकाह की बात ही है। बेचारी? इसी बेचारी ने अदन को इस घर का रास्ता दिखाया था ना? इसी बेचारी ने अदन के साथ राब्ते कायम किए थे। हातिम की मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया था इस बेचारी ने। इतना प्यार दिया उसे, इसी बेचारी ने हमारे प्यार का जनाजा निकाल दिया। और क्या क्या गिनवाऊं आपको? और कौन कौन से जुर्म सुनेंगी आप इस बेचारी? ये जुर्म नहीं है नुमान, सिर्फ तुम्हारी गलत फहमियां हैं। एक दिन ये दूर हो जाएंगी, लेकिन अफसोस इस बात का है तुम्हें पछतावा बहुत होगा। सो जाए जाकर। आपका जोड़ा बहुत खूबसूरत है। आपने जब पहना होगा तो आप पे बहुत सजा होगा। अगर मुझ पर सजा होता तो आज अदन के दिल में तुम ना होती। मैं तो ये जोड़ा पहन कर भी बहुत बदकिस्मत थी, अदन के दिल में जगह नहीं बना सकी। जानती हो, अदन ने मुझसे शादी कर कर ना सिर्फ मेरे घर वालों की इज्जत बचाई है, बल्कि मुझ पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। मोहब्बत तो करती हो ना उनसे? यही तो एहसान है उनका कि उन्होंने मेरी मोहब्बत का मान रखा। लेकिन आज मैंने तुम्हें इस घर पर लाकर उनका ये एहसान चुका दिया है। अगर ज़र्फ वाली होगी तो ये याद रखोगी कि अदन मैंने तुम्हें दिया है, और इस घर में पहली रात तुमने मेरी उतरन पहनी।
आपकी दुल्हन को बहुत मेहनत से सजाया है मैंने। थैंक यू सो मच। स्वामी, आपको पता है मैंने आज तक अल्लाह से जो भी मांगा है अल्लाह ने वो मुझे दिया है। और आज आपको अपनी नजरों के सामने देख के मुझे इस बात का यकीन हो गया। आपको पता है जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना स्वामी, बस उसी लम्हे से मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। आप समझें कि मैं इश्क करता हूँ आपसे। आदम, लेकिन मैं तो बहुत आम सी लड़की हूँ। आप बिल्कुल भी आम नहीं हैं स्वामी, बहुत खास हैं आप। और अगर आप अपने आप को आम समझती हैं ना, तो मेरी मोहब्बत आपको खास बना देगी। और मैं जानता हूं कि मॉम का एटीट्यूड काफी तकलीफ दे है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगा। जब आपकी बहन और उनके शोहर को मेरे बारे में पता चलेगा, वो मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाजिया मेरी मोहब्बत से वाकिफ है। अगर उसे पाकिस्तान से जाना ना होता ना, तो उसे भी मैं अपने निकाह के बारे में बता देता और वो आपसे जरूर मिलने आती। मैंने आपकी तस्वीरें उसको दिखाई थी, बहुत एक्साइटेड हुई थी वो आपकी तस्वीरें देख के, और उसने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। शी थिंक्स यू आर वेरी प्रिटी एंड शी इज राइट। लेकिन अदन, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है? आप हैं ना मेरे साथ, तो मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है सुनिए, और होनी भी नहीं चाहिए। और फिर शीरी भी तो हमारे साथ ही है ना। एंड ट्रस्ट मी, शीरी ने आज प्रूफ कर दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी आपके लिए बहुत कुछ कर गुजरूंगी। I'm sorry, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया ना सोमिया। आपने अपनी फैमिली की मुखालफत मोल लेके मेरा साथ कबूल किया। इससे बढ़ के और क्या करेंगी आप मेरे लिए? आपको पता है, जिस वक्त आपने मेरे साथ आने का फैसला सुनाया था, वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, बहुत ही खूबसूरत था। मैं जानता हूं आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है सोनिया, लेकिन आपने एतबार किया मुझ पर सोनिया, और यही एतबार एक दिन आपको मुझसे मोहब्बत करना भी सिखा देगा। हेलो। हेलो नुमान, आप अभी तक सो रहे? हाँ, वो सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए आँख लग गई थी। आज आपको ऑफिस नहीं जाना?
भी उठता हूँ थोड़ी देर में बस। नोमान आप ठीक है ना? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आप इतना देर से ऑफिस कभी नहीं गए। मैं वापसी में तुम्हें पिक कर लूँ। मेरी फिक्र छोड़ें, मैं ऑटो लेकर भी आ सकती हूँ। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताना तो चाहिए था। खैर मैं आ रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो राइट। क्या हुआ राइला? नोमान क्या कह रहा था? नोमान ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन थोड़े से परेशान लग रहे थे। कह रहे थे सर में भी बहुत दर्द है। मुझे लगता है कि घर में ज़रूर कोई ना कोई बात हुई है। मैं जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा जाओ तुम अपने घर, बुआ से कोई रिक्शा ला देगी। मैं कह देती हूँ मैं जब तक पैकिंग भी कर। हाँ नाश्ता तैयार है, करके जाना ऑफिस। नहीं बहुत देर हो चुकी है अम्मी ऑफिस के लिए, मैं ऑफिस में कर लूँगा। 2 दफ़ा आई थी जगाने, फिर सोचा ना जाने कब आंख लगी होगी कल, इसलिए नहीं जगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आज ऑफ कर ले। ठीक हूँ मैं। ममानी आप क्यों काम कर रही हैं? सोमिया कहाँ है? तुमने से नहीं बताया? ऐसी बात बताने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप खुद ही बता दो। खुदा हाफिज। क्या बात है, सब ठीक है? सोमिया कहाँ है? सोमिया, सोमिया नहीं है, चली गई है, चली गई है। चली गई? मगर किसके साथ? जाहिर सी बात है, जिससे निकाह हुआ है उसी के साथ गई होगी ना। अगर इस तरह यूं अचानक, क्या अदन आया था लेने? अदन और उसकी अम्मी आए थे, ले गए उसे, चली गई। अदन नहीं आया अभी तक नाश्ते पर? नहीं, उन्होंने नाश्ता अपने रूम में मंगा लिया था। ऑफिस नहीं जाएगा आज? मुझे तो नहीं लगता कि आज जाएंगे। नई नवेली दुल्हन की फरमाइश होगी। हेलो जी जमील साहब, वो सलमान इंटरप्राइजेज वाले हैं ना, सलमान साहब, उन्हें कॉल करके कहें कि जो मीटिंग कल थी वो आज होगी। जी 2 घंटे बाद का टाइम दे दें आप उन्हें। अदन खुद हेड करेगा मीटिंग को। डोंट वरी, पहुंच जाएगा। नाश्ता तो कर ले। आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको I have a plan for you. अभी हम बाहर शॉपिंग पे जाएंगे और आप अपनी पसंद की सारी चीज़ें जो है ना खरीद लेना। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता तो कमरे में आ सकता है लेकिन ऑफिस कमरे में नहीं आ सकता। तुम्हारी मीटिंग है आज सलमान इंटरप्राइजेज से। जमील साहब को कॉल करके शेड्यूल पूछ लेना। और हाँ, जरा जल्दी पहुंच जाना क्योंकि ये तो अब यहीं रहेगी।
आई थिंक आपको अब जाना चाहिए। लेकिन आप परेशान मत होना, आप जल्दी आ जाइएगा। आपको साथ में ले जाऊंगा। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? आप क्या करेंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी तरह हंसती रहा करें आप, बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं इतने दिनों के बाद हंसी हूँ, इसीलिए ज़रा ज़्यादा हंसी आ गई। इस तरह हंसती रहेंगी ना आप, तो मुझे लगेगा कि मैंने आप पे कोई जबर नहीं किया। आप जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स किसी पे जबर कर भी नहीं सकता। अब आप तैयार हो जाए। हो जाता हूँ तैयार। मैंने आपसे कहा था ना कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई है। सोमिया घर से चली गई है। क्या मतलब? मतलब कि जब मैं घर पर आई हूँ तो मैंने देखा सोमिया नहीं है। मेरे पूछने पर मुझे ये बताया गया कि अदन की अम्मी उसे लेकर चली गई। अरे मैं इस घर की फर्द हूँ कि मुझे किसी ने बताना तक जरूरी नहीं समझा। मुझे तो लगता है कि ये लोग पर्दा डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोमिया रात को खुद ही चली गई हो। इतनी बड़ी बात मत करो राहिला। हो सकता है अदन और उसकी माँ आए हों। वो आते या उन्होंने आना होता तो खानदान वालों के सामने रुखसती होती ना। मुझे तो लगता है कि कोई और ही बात है। कुछ भी है, तुम्हें इस मामले को ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है। बस अल्लाह मेरे सोमिया के नसीब अच्छे करे, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। मेरी दिल से दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। मेरी उसके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाऊँ मैं? जी सीरियसली? आप मुझे बाहर तक सी ऑफ करने नहीं आएंगे? आपको पता है शीरी रोजाना मुझे ऑफिस जाने से पहले बाहर तक छोड़ने आती है। एंड आई थिंक आपको भी आना चाहिए। चले? सोमिया, तुम भी साथ जा रही हो? नहीं, अदन ने कहा कि दरवाजे तक छोड़ने आ जाओ तो मैं चली आई। वाह अदन, कितने खुशकिस्मत हैं आप। आपकी दूसरी बीवी भी इतनी फर्माबरदार है। Yeah. चलो खैर, I'll bounce. I'll see you guys. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने ये क्यों कहा कि मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ? तो तुम भूल रही हो कि दूसरी बीवी मैं नहीं तुम हो। निकाह पहले मुझसे हुआ है। अरे वाह, एक रात में ही जबान लग गई है। वैसे अगर निकाह होना ही काफी होता है तो तुम अदन के साथ इस घर में क्यों आई हो? निकाह बेशक तुमसे पहले हुआ होगा, लेकिन रुखसत होकर पहले मैं आई हूं। और इस इंपॉर्टेंट डिफरेंस को जरूर याद रखना। जो कहूंगी मानोगे? फिर जहां फुप्पो कहती हैं वहां शादी कर लो। अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को लाना बहुत बड़ी सजा है सोमिया, लेकिन मैं इससे भी बड़ी सजा का मुस्तहिक हूं। तुमने जो सजा मुझे सुनाई है
वो मैं पूरी उम्र काटने को तैयार हूँ। अम्मी, आपने सोनिया से सुंबुल की बात की है? हाँ, मैंने उसे कहा था कि तुम्हें समझाए कि जिंदगी सोमिया पे खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी तो सोमिया पर खत्म हो गई अम्मी। आप सुंबुल की फैमिली को हाँ कर। क्या सच कह रहे हो तुम? या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ और रात को हम चलते हैं उनकी तरफ। नहीं, आप जाए, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा एक बार देख लो, मिल लो, तो तुम्हें पसंद आएगी तो फिर बात आगे बढ़ाऊंगी ना। प्लीज, अब इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। सोमिया नहीं है तो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है हातिम कि तुम्हारी खाला का फोन आया था और उन्होंने बताया कि सोमिया रात को अदन के साथ चली गई। आपने उसे रोका क्यों नहीं? कि सांस पे रोकती। इस घर के तमाम फर्द तंग पड़ गए थे उससे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोमिया इस घर की लाडली है। इस घर की लाडली कल गैरों की तरह चली गई, जैसा कि उसको इस घर पे कोई हक ही नहीं। तुम नहीं थी ना, तुमने अदन की माँ का गरूर नहीं देखा। एक बार उस औरत ने मेरी बच्ची की तरफ प्यार से नहीं देखा। अल्लाह जाने मेरी बच्ची का उस पत्थर दिल औरत के साथ गुजारा कैसे होगा। हुमानिया, अगर खुदा ने उसका नसीब वहां लिखा है तो यकीनन खुदा ही उन पत्थर दिलों को मोम कर देगा। आमीन। राहिला भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ भाभी? सोमिया चली गई? चली नहीं गई, अदन और उसकी अम्मी आए थे, इसको लेकर गए। इस तरह रात की तारीकी में? इस तरह होती हैं बेटियां रुखसत? औरों का नहीं पता, लेकिन शायद मेरी बेटी की किस्मत में इस तरह रुखसत होना लिखा था। मुझे तो शाइस्ता ने बताया, खुद आए थे ना वो लेने। क्या कहना चाह रही हैं आप कि मेरी बेटी खुद गई थी? कभी तो अच्छा सोच लिया करे सोमिया के लिए। भाभी नाराज ना हो, किसी को भी पता चलेगा तो यही सोचेगा ना। आप कम से कम मुझे ही बुलवा लेती, मैं ही मिल लेती सोनिया से। अब वो लोग भी क्या सोचेंगे कि इतनी रात को हम लड़की लेने गए तो अगलों ने लड़की का हाथ हमारे हाथ में थमा दिया, भेज दिया हमारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम में से किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं अम्मी के घर गई हुई थी और वापस आई तो पता चला कि वो लोग आए और सोमिया को ले गए। तुम्हें भी नहीं मिली वो? हद होती है भाई बेमुरव्वती की। तौबा तौबा तौबा। हेलो, मैं थैंक यू बोलना चाहता था तुम्हें। किस बात के लिए? सोमिया को इतने खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था ना। दरअसल सोमिया जिन हालात से आई है ना, उसके लिए इस घर में एडजस्ट होना थोड़ा सा
मुश्किल होगा, आई अंडरस्टैंड। आप फिक्र ना करें, आप बिजनेस पर ध्यान दें और मैं सोमिया का ख्याल रख लूँगी। चीरी, थैंक यू सो मच। बस तुम उसकी थोड़ी सी मदद कर देना। उसे ऑब्वियसली पता नहीं होगा कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है। थैंक यू अगेन एंड सी यू। बाय बाय। वो नहीं जानती कि घर में कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। चीजों के बारे में जाने या ना जाने, मगर इस घर में अपना मुकाम जरूर जान जाएगी।